राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल विषय चल रहा था बड़ा सूक्ष्म विषय था। छोटी सी चौपाई है, जन्मत मरत दुसह दुख होई, ये भगवान शंकर ने कहा है। जन्म और मरते समय संसार में हर जीव को दुसह दुख होता है। हाँ? 109, ठीक है, वाह। तो दुसह दुख क्या है? इस बात को समझना बड़ा कठिन है। हम कैसे जानें कि इसको दुसह दुख है? अच्छा, पहले इनके प्रश्न को उत्तर दे दें। ये भक्त हैं, पीछे गंभीर विषय है। इन्होंने एक बड़ा सुंदर नक्शा बनाया है। छोटी सी जगह में भी गाय कैसे स्वस्थ रहे, और वो बड़ा अच्छा है। चक्करदार उसमें सड़कें हैं, गायें बराबर चलती रहेंगी, बिना चले फिरे शरीर स्वस्थ नहीं रहता। भगवान ने गीता में इस बात को कहा है कि प्राणी मात्र पे ये नियम लागू है। इत्तेफाक से वही श्लोक खुला। गीता अध्याय 3 श्लोक 8। कर्म करो नियतम कुरु कर्मत्वम। कर्म ऐसा नहीं जो मन माना ऊधम दंगा चोरी चकोरी नहीं, नियत कर्म करो, निशेषण यतम, पूरी तरह से कंट्रोल्ड कर्म करो। नियत माने होता है, यत माने यम धातु से यत बना है। कोई कर्म करो, कंट्रोल्ड करो। ऐसा कर्म नहीं कि अनकंट्रोल्ड हो। मन ने जो कहा चोरी करेंगे तो चोरी करो, मन ने कहा संग्रह करें तो संग्रह करने लग जाओ। ऐसा कर्म करो जो नियत है।
कंट्रोल्ड कर्म है, वो है नियत। कर्मज्यायो है कर्मण, कर्म करना श्रेष्ठ है, अकर्मा न करना ये गलत है। बड़ा बढ़िया श्लोक है। कोई कहे हम कर्म नहीं करेंगे, तो भगवान ने कहा कि शरीर यात्रा पिचते न कर्म प्रसिद्धेद कर्मणा। बिना कर्म किए तो तुम्हारा शरीर भी नहीं चलेगा, बिना कर्म किए हमेशा बीमार रहोगे, बिना कर्म किए तुम्हारा मन तमोगुण में रहेगा, शरीर तमोगुण में रहेगा। प्रमाद, आलस्य, निद्रा ये तमोगुण के धर्म हैं। ये तुमको घेरे रहेंगे, इनके रहने से रोग पैदा होगा। भगवान तो मिलना दूर है, शरीर यात्रा भी तुम्हारी नहीं चलेगी। इसलिए कर्म करते रहो। शरीर से कर्म करो, इंद्रियों से कर्म करो और मन से कर्म करो। तीनों प्रकार का कर्म भक्त को करना चाहिए। जैसे वृत्तासुर ने कहा है 6वें स्कंद में कि मैं हे हरे 6-11-24 मैं तुम्हारे चरणों का दास, दासों का दास बनना चाहता हूं, बनूंगा। दास बनने के लिए 3 प्रकार के कर्म किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि बस पड़े हैं गद्दी पर। मना स्मरेत आसुपतेर गुणास्ते, मन से स्मरण करेंगे। गृणीत वाक, कर्मेंद्रियों से आपकी वाणी लेना, आपका नाम लेना। और करो तो काया, शरीर से सेवा करेंगे। तीनों प्रकार का कर्म करना ही भक्त का लक्षण है, जीव मात्र का लक्षण है। शरीर से कर्म नहीं करेगा तो अवश्य बीमार रहेगा, जो भगवान ने अभी कहा है। चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे साधु है, संत है, शरीर यात्रा पे चते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। ये नियम सब पर लागू है, जीव मात्र पर लागू है। चाहे मनुष्य हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो। बहुत से लोग कहते हैं हम साधु हैं, हम कर्म नहीं करेंगे। ये गलत बात है।
शरीर, इंद्रियां, मन, ये सब कर्म करें, उसी को रसिक कहा गया है। बहुत से लोग यहां आए, बोले हम तो भाई केवल रस के पद गाएंगे, कर्म नहीं करेंगे। तो उन्होंने समझा नहीं रस क्या है। रस माने प्रमाद, रस माने आलस्य नहीं है। श्रीमद् राधा सुधानिधि में 240 नंबर श्लोक में एक बात कही गई है कि शरणागति क्या है। उच्छिष्टामृत भुक्त वैव चरितम शृण्वंस्त वैव स्मरन्। पादाम्भोजरतस्तैव विचरन् कुञ्जांस्तैव बालयान्। आपका उच्छिष्ट खाएंगे, आपके धाम में ही विचरण करेंगे, मन से स्मरण करेंगे। गायन दिव्य गुणांस्तवैव रसदेव पश्यंस्तवैवाकृतिम। हर इंद्रियां आपसे जुड़ी रहेंगी। श्री राधे आखिरी कड़ी है, तनु वांग मनोभिरमलई है। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों आपके जुड़ी रहेंगी, यानी इनसे कर्म हम आपके ही करेंगे। कर्म करना आवश्यक है। ये इसलिए कहा कि तुम सेवा को ही भजन से अलग समझते हो, तो तुम अभी समझे नहीं कि दास किसको कहते हैं। दास वही है जो सेवारत है। सेवा शरीर से, मन से, इंद्रियों से। तो शरीर से कर्म करना भी शरीर की यात्रा को पूरा करेगा। 3/8। शरीर यात्रा नहीं चलेगी, बीमार रहोगे। शरीर यात्रा की दृष्टि से भी भगवान कह रहे हैं चलना फिरना ये सब आवश्यक है। प्राणी मात्र पर यह नियम है, तो गाय पर भी है। गाय चलेगी नहीं तो शरीर अस्वस्थ रहेगा, चारा हजम नहीं होगा। और छोटी सी जगह है मान लिया जाए, तो बड़ी बुद्धिमानी से इन्होंने नक्शा बनाया। ऐसे चक्करदार सड़कें हैं और उसमें सदा चलती रहेगी गाय, स्वस्थ रहेगी। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। इसलिए हमने इनसे कहा कि तुम उनको दिखाओ ब्रशरण जी को, क्योंकि प्रबंध वो करते हैं, हम तो भाई कहीं जाते नहीं आते नहीं। दूसरा प्रश्न इन्होंने कहा कि गायों की महिमा इतनी ज्यादा है, ये हम विदेशियों के कैसे समझावें।
या जो नहीं जानता है। गायों की महिमा जानने के लिए अध्यात्म जानने के लिए शास्त्र का ज्ञान जरूरी है। भगवान है ये कैसे पता पड़ा? भगवान है ये शास्त्रों से पता पड़ा। भगवान को न किसी ने देखा न सुना, सिर्फ शास्त्रों लिखा है भगवान है। नास्तिक लोग भी मानते हैं। अमेरिका के हर डॉलर पर लिखा रहता है वी ट्रस्ट इन गॉड। अब पूछा जाए गॉड क्या है? गॉड तुमने देखा है? गॉड से बात किया है? गॉड तुम्हारे सामने आया है? बोलोगे नहीं, गॉड आया नहीं है, लेकिन तुमने सुना है, देखा है, माना है। क्यों माना है? इसलिए माना कि जो हमने नहीं देखा है वो भी हमको मानना पड़ता है। किसी से पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है, तो नाम लोगे वो हमारा पिता है। अब तुमने क्या अपनी मां के साथ उसको संबंध करते देखा है? नहीं देखा, सुना ही है, फिर भी तुम उसको पिता मानते हो। भाई है, क्या तुम्हारे सामने पैदा हुआ? सुना है कि हमारी मां से पैदा हुआ है, तो उसको तुम भाई मानते हो। हर चीज मानते हो, क्यों? जो न सुना न देखा। ये सारा संसार चल रहा है, क्यों चल रहा है? एकमात्र श्रद्धा के कारण। डॉक्टर ने कहा ये दवाई ले लो, तुम ठीक हो जाओगे, और तुम लेते हो। क्यों लेते हो? तुमने पढ़ा नहीं, उसका अनुभव नहीं किया, लेकिन श्रद्धा के कारण मानते हो। उस दवा को लेते हो, उससे फायदा होता है। हर चीज मनुष्य ने जो न देखा न सुना, लेकिन मानना पड़ता है श्रद्धा के कारण। सारा संसार चल रहा है श्रद्धा से, सारा संसार चल रहा है विश्वास से। किसी ने 1000 रुपए का नोट दिया, जाओ इससे तुम खरीद लेना कुछ सामान, और तुमने मान लिया, नोट को ले लिया। अब क्या उस नोट में सब सामान है? क्या तुमने देखा 1000 रुपए लेके गए, कपड़ा खरीदना था, कपड़ा खरीद लिया, मिठाई लेना था, मिठाई ले लिया। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि तुमने विश्वास किया था ये नोट कपड़ा देगा, ये नोट मिठाई देगी। ये सारा संसार चल रहा है श्रद्धा विश्वास से। बिना श्रद्धा विश्वास के तुम कुछ नहीं कर सकते।
न व्यवहार करोगे। अब बैंक है, बैंक में जमा किया पैसा, क्यों किया? क्या तुमको पता है लौट आएगा? लेकिन करोड़ों रुपए लोग बैंक में डाल देते हैं। एक विश्वास है, एफडी करते हैं। क्या तुमको पता है एफडी लौटेगी? गवर्नमेंट फेल हो जाए तो? लेकिन तुम विश्वास करते हो। खेती करने गए, नाज है, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, 50 मन गेहूं मिट्टी में फेंक देते हो। क्यों फेंक देते हो मिट्टी में? ये तो मिट्टी में फेंकना बेवकूफी है। नहीं, ये अंकुर निकलेगा और इससे पौधा होगा। लोग कहते हैं तुमने तो देखा नहीं था पहले बचपन से, बात मान करके देखने लग गए। तो सारा संसार श्रद्धा और विश्वास से चल रहा है। बिना श्रद्धा विश्वास के तो मनुष्य जी ही नहीं सकता। भगवान है ये शास्त्र से पता पड़ा। इसी तरह से गाय है, गाय की महिमा शास्त्रों में लिखी है। वो हमको माननी चाहिए। गाय की महिमा लिखी है कि इसमें अनंत देवता रहते हैं। ब्रह्मा शंकर जितने भी और देवता हैं, पृष्ठे ब्रह्मा गले विष्णु मुखे रुद्र प्रतिष्ठित। पीठ पर ब्रह्मा जी रहते हैं, गले में विष्णु भगवान रहते हैं और मुख में शंकर जी रहते हैं। क्यों? विचार करोगे तो मालूम पड़ेगा, ठीक बात है। गाय सब चीजें खा जाती है, कूड़ा करकट पन्नी वन्नी, शंकर जी विष खा जाते हैं। तो इसलिए गाय के मुख में शंकर जी हैं, पीठ पर ब्रह्मा रहते हैं, गले में विष्णु रहते हैं। जो खाया गले में गया, गले से पेट में गया और धीरे धीरे उससे दूध बनता है। मध्य देवगणा सर्वे, सभी देवता गण उसके शरीर के बीच में रहते हैं। देवता क्यों रहते हैं? देवता दिव्य धातु से देवता बना है। दिव्यतीति देवा, जो सदा दिव्य धातु के 12 अर्थ होते हैं। खेलना, प्रकाश करना, ये सब उसमें गाय में रहते हैं। कूड़ा करकट से भी वो दूध बनाती है, उस दूध से फायदा होता है, इसलिए देवता रहते हैं। देवता लोग वही हैं जो सदा अच्छा काम करते हैं। असुर हैं वो जो सृष्टि के विनाश करते हैं। गाय के शरीर में सब देवता रहते हैं, यानी मिल करके उस घास कूड़े से अमृत बनाते हैं। मध्य देवगणा सर्वे रोमकूपे महर्षयः, उसके रोए में महर्षि लोग रहते हैं। महर्षि क्या चक्कर है? महर्षि कहते हैं ऋषि ज्ञाने धातु से
ऋषि शब्द बना है। जिनको महान ज्ञान है वो है महर्षि। एक एक रोम में इसके महर्षि लोग रहते हैं। बोले महान ज्ञान क्या है? महान ज्ञान है सारे संसार को गाय जीवन देती है, दूध देती है, अमृत देती है। इससे ज्यादा ज्ञान क्या होगा? स्वार्थ नहीं है गाय में। जो कुछ खाया, दूध बनाया और ले जाओ, तुम लोग जियो। इसे गावो विश्वस्य मातरः। सारे संसार की मां गाय है। मां क्यों है? मां इसलिए है कि उसके अंदर एक वात्सल्य है। वात्सल्य क्या है? वत्स माने बछड़ा, उसमें मतलब अर्थी प्रत्यय ला लग गया। बछड़ा वाली को वत्सला कहा गया। वत्सलायाः भावः वात्सल्यम। जिसके अंदर गाय जैसी दया हो वो है वात्सल्य। गाय में क्या दया है? दुनिया में जितने जीव पैदा होते हैं, कोई भी मां बच्चा पैदा करती है तो जीभ से चाट करके उसको साफ नहीं करती है। गाय ऐसी है कि बछड़ा पैदा हुआ और तुरंत जीभ से चाटने लग जाती है। चाट चाट करके बछड़े को साफ कर देती है। ऐसी मां संसार में कोई नहीं है। चाहे चिड़िया है, कोई है, 84 लाख योनियों में ऐसा कोई नहीं है प्राणी। इसलिए गाय में वात्सल्य है। ये वात्सल्य क्यों है? स्वाभाविक है। इसके रोम रोम में महर्षि लोग हैं। इसलिए कहा गया मध्य देवगणा सर्वे। सभी देवता मिलकर जैसे अमृत बनाते हैं, किसी एक देवता ने अमृत नहीं बनाया। गाय के शरीर में सारे देव हैं, क्योंकि मिलकर के अमृत बनाते हैं, अमृत मंथन करते हैं। रोम कूपे महर्षिया। एक एक रोए में इसके महर्षि लोग हैं। महर्षि लोग दिव्य ज्ञान रखते हैं। पुच्छे नागा खुराग्रेशु ये चाष्टौ कुल पर्वता। इसकी पूंछ में सृष्टि को धारण करने वाला 8 नाग रहते हैं। ये नाग क्या करते हैं? सर्प को हमारे यहां पूजा जाता है, क्योंकि हम लोग कहते हैं हिंदू बड़ा मूर्ख होता है। सर्प भी कोई पूजा की चीज है? सर्प बड़ा उपकारी जीव है। ये हवा खींचता है और हवा के दूषण से जहर बनाता है। सृष्टि का बड़ा शोधक तत्व है सर्प। वायु को खींचता है, वायु के विकारों को, और उसको विष बना देता है। वैसे सृष्टि के अशुभ तत्वों को गाय हटाती है। इसलिए इसके पूंछ में 8 नाग हैं। नाग क्यों हैं? कि अशुभ तत्व को हटाते हैं। पुच्छे नागा खुराग्रेशु। इसके खुर के आगे भाग में ये चाष्टौ कुल पर्वता।
8 पर्वत हैं जो पृथ्वी को धारण करते हैं। इसके खुर के अगले भाग में वे 8 कुल पर्वत हैं। बोले क्या मतलब? बोले पृथ्वी को धारण करती है गाय। कहां धारण करती है? अरे भाई तुम पढ़े हो लेकिन समझे नहीं हो। पृथ्वी में जो उर्वरा शक्ति है, उपज करने की शक्ति, वो केवल गोबर में है। इस खाद में नहीं जो रासायनिक खाद है, जिसको क्या कहते हैं, यूरिया। यूरिया में धारण शक्ति नहीं है। इसलिए इसके खुर के अगले भाग में धारक तत्व 8 पर्वत माने गए हैं। मूत्रे गंगा देव नद्यो, इसके लघु शंका में गंगा जल आदि मने गंगा जमुना सब नदियां। ये बात अब सभी मानते हैं, नास्तिकों को छोड़ करके। गोमूत्र से असंभव चीजें संभव हो जाती हैं। एक हम आपको अपनी आंखों देखी घटना बताते हैं। एक महात्मा था कृपा सिंधु, वो मान मंदिर में आए थे रहने। ये हमारे सामने की घटना है। और उनको कैंसर था, गला में इतना फोड़ा था, लटक रहा था। डॉक्टर ने जवाब दिया कि अब तुम किसी हालत में नहीं अच्छे हो सकते। कुछ श्रद्धा रखते थे, हमारे पास आए, उनको निकाल दिया गया था कई स्थानों से। बड़ी लंबी कहानी है। तो फिर हमारे यहाँ आए थे। मानगढ़ में कोई भी आ जाए रह ले। यद्यप इसमें नुकसान भी होता है। अब जैसे सुना हमने कि कई आदमियों को मोबाइल चोरी चला गया। नए नए लोग आते हैं, इसी भाव से आते हैं चोरी करना है, लेकिन हम लोग रोकते नहीं हैं। नुकसान हो गया तो हो जाने दो। इसलिए कि ये बड़ा झगड़ा है, पूछा पाछी। इस संसार कांटे का जंगल है, इसमें हमको रहना है। तो उनको निकाल दिया गया था गहबरबंद से, कई आश्रम से। तो वो यहां आए, हम रह लेंगे। हमने कहा रह लो। हमने अभी तक किसी को निकाला नहीं मान मंदिर से, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, चाहे साधु है संत है। बोले हमको कैंसर है, हम बच नहीं सकते बाबा। हमने कहा भाई हम अंधविश्वासी हैं। अंधविश्वासी माने ब्लाइंड फेथ। आंख नहीं है लेकिन फेथ है। वी वॉक बाई फेथ नॉट बाई आईज, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। परमार्थ में चलना है तो फेथ से ही चलो, आंखों से मत चलो। आंखों से देखी बातें झूठी हो जाती हैं और विश्वास से की हुई बातें सफल हो जाती हैं। तो हमने कहा एक काम करो, हमने पढ़ा है गौमूत्र में सब औषधियां, सब नदियां, सब रहती हैं। तुम एक ट्रायल माने एक तजुर्बा करो, गोमूत्र ही पियो, गोमूत्र ही छुओ, गोमूत्र ही से स्नान करो। अब डॉक्टर ने कह दिया मरोगे तो है ही है, देखो शायद बच जाओ। उन्होंने
आखिरी स्टेज थी उनकी, यही किया। पानी भी नहीं छूते थे, प्यास लगे तो भी मत पियो, खाली गोमूत्र खाओ, गोमूत्र पियो। 3 दिन में उनको बड़ी गर्मी लगी, क्योंकि गर्म होता है गोमूत्र। बड़ा ताप हुआ, असह्य। लेकिन हमने कहा भाई अब तुमको जीवित रहना है तो यही रखो, मरना तो यही है। तुम कह रहे थे, डॉक्टर ने कहा है तुम बच नहीं सकते। जब मरना है तुमने सोच लिया था, तो गाय के लिए मर के देखो। खैर वो उनका 3-4 दिन में सब पचक गया। ये जो फोड़ा था, ये हमारे आंखों देखी घटना है। पचक गया, ऐसा लग गया कि अब तो बच गए। लेकिन साधुओं में एक आदत होती है भंडारा खाने की। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा रोग है, छोटा रोग नहीं है। चौथे दिन निमंत्रण आया बरसाना सा भंडारे का। वो हमारे पास आए, बोले अब तो हमको पता पड़ गया बचने का रास्ता, आज भंडारा खाया मैं। हमने कहा भाई भंडारा मत खाओ। बोले नहीं, रोग बढ़ेगा तो हम फिर गोमूत्र पी लेंगे और हम बच जाएंगे। हमने कहा तुम्हारी इच्छा। वो गए, भंडारा खूब खाए, और भंडारा खाते मन वो फिर यहाँ आए तो इतना फिर फूल गया, उससे ज्यादा फूल गया, और उसके बाद वे बचे नहीं हैं। तो मूत्रे गंगा देव नद्यो नेत्रयो शशि भास्करो। गाय के नेत्र में चंद्रमा सूर्य रहते हैं। ये ने अस्यास तनु वेदा सा धेनु वरदास्तु में। वेद ही इसके थन हैं। वेद क्या है? सृष्टि का धारक तत्व है। वो गाय हमारे ऊपर कृपा करे। गाय में वात्सल्य होता है। ये एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण दिया अभी हमने अपने जीभ से। बछड़े की मैल चाटती है और संत गाय, इनका लक्षण है, चंदन को संत माना गया है। गाय को संत और संतों को संख्या हमें याद नहीं है। राम जी ने कहा है, काटई मलय परस सुन भाई। हैं? अच्छा, हाँ ठीक कहा है। 37 काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। परसा मने फरसा, जो पेड़ काटता है, उसने मलय मने चंदन के वृक्ष को काट दिया। चंदन का वृक्ष कट गया, मर गया, लेकिन मरते मरते भी अपनी गुण देह की सुगंध उस कुलाड़ी को या फरसे को दे गया।
उस कुल्हाड़ी में सुगंधी आ गई। जिस कुल्हाड़ी ने या फरसे ने पेड़ को काटा, चंदन वृक्ष का नाश किया, चंदन वृक्ष मर तो गया, लेकिन अपनी सुगंधी उस कुल्हाड़ी को, फरसे को दे गया। इसीलिए ताते सुरसी सन चढ़त, चंदन देवताओं के मस्तक पर चढ़ता है। जग बल्लभ श्रीखंड, सारा संसार चंदन को मानता है। और कुल्हाड़ी इतने बड़े पेड़ को काटा तो उसकी धार मुड़ गई। धार मुड़ गई तो धार तेज करने के लिए उसको आग में तपाया जाता है और हथौड़े से उसको कूटते हैं कि उसकी तेज धार फिर हो जाए। अनलदा ही पीटत घनई, आग में जलाया गया और घन से पीटा गया। परसु बदन यह दंड। अब गाय अपनी हत्या करने वाले को भी दूध देती है। ये उसका वात्सल्य है। जो गाय काटने के लिए जा रहा है आदमी, हम सभी लोग वो हत्यारे हैं। सारे संसार में गाय कट रही है, लेकिन गाय दूध देती है, इसलिए संसार में बड़ी पूज्य है। गाय के दूध से अमृत मिलता है, गाय के घी से यज्ञ होता है। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है गाय के शरीर से, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन निकलता है गाय के घी से जब हवन किया जाता है। अब इसको कोई नहीं माने, हटी है, तो उसका कोई इलाज नहीं है। शास्त्र कह रहा है हमको मानना चाहिए। श्रद्धा विश्वास पर दुनिया चल रही है। तुमने नौकरी किया, 10,000 तुमको तनख्वाह मिला, कागज के नोट, और 10,000 रुपये लेके चले आए। क्या कागज है? बेवकूफ, कागज लाया। महीने भर नौकरी किया और 40,000 में 40 नोटें मिली और कागज दे के चला आया। उसको बेवकूफ क्या कहेंगे? नहीं, बेवकूफ नहीं है, श्रद्धा कर रहा है कि इन नोटों में से हम अपना काम कर लेंगे। इसी तरह से गाय की जो महिमा है वो हमको मान लेनी चाहिए। शास्त्र में लिखा है। साइंस कहता है इसके दूध में जो गुण हैं वो तो बहुत लंबे हैं। बहुत से गुण ऐसे हैं जो भौतिक दृष्टि से नहीं समझे जा सकते। भौतिक दृष्टि तो ये बताएगी इतना कैल्शियम, इतना आयरन है, यही सब चीजें बताती है। कौन सी चीज सात्विक है, कौन सी चीज राजस है, कौन सी चीज तामस है, इसको शास्त्र बताएगा। साइंस नहीं बता सकता। गाय के दूध में सत्व गुण है। विचार सात्विक होंगे, शुद्ध होंगे, तुम्हारे अंदर अपने आप भक्ति आ जाएगी, और नहीं तो हिंसा आएगी। किसी ने कहा बकरी के अंदर बहुत गुण हैं। बकरी के अंदर हो सकता है साइंस की दृष्टि से बहुत से तत्व हों भौतिक, लेकिन जो सतोगुण है
वो जितना गाय में है वो नहीं हो सकता। भेड़ है, भेड़ का दूध है, हड्डी टूट जाए लगाओ जुड़ जाएगी, लेकिन भेड़ में सत्वगुण नहीं होता है। कैसे पता? कुछ दिन पहले हजारों भेड़ें कोसी में कट गईं, क्योंकि भेड़ में बुद्धि नहीं होती है। भेड़ देख रही है कि कट रही है एक भेड़ रेललानी से, लेकिन चली जा रही है, कटती जा रही है। भेड़ में हड्डी तो मजबूत करने की ताकत है, लेकिन सत्वगुण नहीं है। भेड़िया धसान, ये भीड़ क्या है? भेड़िया धसान। निर्बुद्धिपन को भेड़ कहते हैं, क्योंकि वो इस सब चीजों में तामस है। सत्वगुण केवल गाय में होता है। बुद्धि शुद्ध रहेगी और धीरे धीरे भक्ति आ जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। भगवान ने स्वयं प्रशंसा किया है। नंद बाबा से कहा, देवताओं के पूजन क्यों करते हो? भगवान के वाक्य हैं ब्रह्मविवर्त में, सर्वे देवा गवा मंगे। बाबा, सभी देवता गायों के अंग में हैं। तीर्थानि तत्पदेषु च, तीर्थों में नहाने क्यों जाते हो? गाय के चरणों में सब तीर्थ रहते हैं। और पैसा इकट्ठा क्यों करते हो? तद गुह्येषु स्वयं लक्ष्मी। गाय के गुह्य अंग में, यानी गोबर या गोमूत्र में लक्ष्मी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो गोबर से अपने आप बिजली बनती है, शक्ति पैदा होती है। गोष्पदाग्ध मृतायो ही तिलगम गुरुते नर, ये श्रद्धालु आदमी मानेगा। गाय के चरण के जो रज है खूरे, उससे तिलक कर लो, सभी तीर्थों का स्नान हो गया और तुम्हारी विजय होगी। यहां तक कि गावा तिष्ठन्त यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम, जहां गाय रहती हैं वहीं रहो, सब तीर्थ वहीं रहते हैं। वहां अगर तुम प्राण छोड़ दोगे, प्राणांस त्यक्त्वा नरस्तत्रैव सद्यो मुक्तो भवेत् ध्रुवम्, अवश्य मुक्त हो जाएगा। ये बात श्रद्धा वाला मानेगा, कोई विदेशी नहीं मान सकता, क्योंकि वो जीवन मुक्ति जानता ही नहीं है, जन्म मरण मानता ही नहीं है। वो क्या मानेगा कि मुक्त हो जाएगा? अवश्य मुक्त होता है। कोई शंका करे लोग मर जाते हैं, गाय पालने वाले मुक्त होते हैं? हमको विश्वास करना चाहिए, अवश्य होते हैं, क्योंकि शास्त्र में कहा गया, भगवान ने कहा है, हमें तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती मुक्ति। मुक्ति ऐसी नहीं कि हमें तुम्हें दिखाई पड़ जाए। मुक्ति या बंधन कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। क्या किसी को दिखाई पड़ता है? कर्म दिखाई पड़ते हैं, अच्छे बुरे, उनका फल दिखाई पड़ता है? कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अनुमान प्रमाण से दिखाई भी पड़ता है। जैसे जो हिंसा करने वाला है, उसको किसी न किसी रूप में दंड अवश्य मिलता है।
अब नहीं, कुछ देर बाद मिलेगा। फल देर में मिलता है। गेहूं बीज तुमने खेत में डाले, गेहूं उपजने में तुरंत पेड़ नहीं बनेगा। कोई भी बीज डाला तुमने, पेड़ बनने में टाइम लगता है। फल तुरंत मिल जाए तो सारी सृष्टि अपने आप सुधर जाएगी, लेकिन ये नियम है भगवान का, फल देर में मिलता है। जो हिंसा करते हैं उनको फल मिलेगा अवश्य, निश्चित मिलेगा। हमको तुमको दिखाई नहीं पड़ता है। जो पुण्य करते हैं उनको अवश्य फल मिलता है, हमें दिखाई नहीं पड़ता। केवल एक श्रद्धा विश्वास। अभी हम कल बता रहे थे इन लोगों को, एक श्लोक भागवत का पढ़ा रहे थे। ग्यारह स्कंद में 5वें अध्याय में एक श्लोक आता है, धर्म च धर्मैक फलम यतो वही है 12। वाह, हमसे ज्यादा इन लड़कियां जानती हैं। धन का एक ही उपयोग है, धर्म करो। धर्म माने भगवान की सेवा में लगाओ। इनको यूं बता रहे थे कि ये कथा कहने जाती हैं और फिसलने में देर नहीं लगती है। पैसा हाथ में आया, उस पैसे को तुमने अपना समझा। पहली बात तो अपना समझोगे, वस्तु गंदी हो गई। कोई चीज गंदी क्यों होती? भावना के कारण। अच्छी क्यों होती है? भावना के कारण। संसार में जितने साधन हैं 11, 6, 9, वो तुमको शुद्ध नहीं कर सकते। विद्या, श्रुत, अध्ययन, दान, तपः, क्रिया भी पढ़ लो, वैसी शुद्धि नहीं होगी। वेद पढ़ो, नहीं होगी। अध्ययन कर लो, नहीं होगी। दान करो, नहीं होगी। तपस्या कियो, अनेक क्रियाओं कर लो, जीवों की वैसी शुद्धि नहीं होती है जैसे कि भगवान के यश में श्रद्धा से होती है। न पढ़ने से होगी, न तपस्या से होगी, किसी चीज से शुद्धि नहीं होगी, केवल श्रद्धा से शुद्धि होगी। श्रद्धा क्या है? भाव, विश्वास। सबरी के नीच जाति भील कच्चा खा जाते आदमी को। भील लोग पकाते भी नहीं, और उसके झूठे काटे भय बैर शुद्ध थे। क्यों शुद्ध थे? उसमें अहंता ममता नहीं थी। अहंता ममता से वस्तु अशुद्ध हो जाती है। इसका भी प्रमाण देखो। भगवान ने कहा 8वें स्कंद में 22वें अध्याय में 23वां श्लोक, यत पादयो अषठधि सलिलम प्रदाय। अषठधि, षठता क्या है? अहंता और ममता। इसको छोड़ करके तुम एक चुल्लू पानी दे दो, दुर्वांकुर मन घास फूस लेकर पूजा कर दो,
बस इतने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। ये 1000 सुंदर 56 भोग बनाओ, दुर्योधन ने ऐसे किया था, भगवान ने छुआ भी नहीं। और विद्वानी के यहां छिलके जाके खा लिए, वो छिलके शुद्ध थे। और वो दिव्य भोजन जो बनाया गया था वो नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि उसमें शठता थी, मैं मेरापन था। वस्तु अशुद्ध हो जाती है मैं और मेरापन से। वही बात यहां भी कह रहे हैं 11, 5, 12। ये कथा कहने जाती हैं लड़कियां, भेजा जाता है इसलिए नहीं कि तुम हमको कोई स्वार्थ है, तुम्हारा कल्याण हो। तुम एक पैसा भी लाओगी अशठ बुद्धि से भगवान की सेवा में लगाओगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। हमारा तो बड़े बड़े पैसा वाले आए चले गए फिर भी काम चल रहा है। जब तक अहंता ममता उसको गंदा नहीं करेगी तब तक चलता रहेगा। 17 लाख रुपए रोज का खर्च है गौशाला का, वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। और हमारे यहां किसी से मांगा नहीं जाता, किसी से डोनेशन नहीं लिया गया। यात्रा चलती करोड़ों रुपए खर्च होता है, क्योंकि भगवान की कृपा है कि करने वाले अच्छे मिल गए हमको। नहीं और लोगों ने यात्रा उठाई 5 करोड़ 10 करोड़ इकट्ठा करके और सब बीच में खाक हो गए। हमारा भी लोग कहते हैं कि यहां घोटाला होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ये हमारे यहां भी लोगों ने इल्जाम लगाया। ठीक है नहीं है, लेकिन कुछ तो है ही है। ये चल रहा है, काम क्यों चल रहा है? क्या भगवान अंधा है? तुम गलत हमको मानते हो, ठीक है, गलत मानो, लेकिन भगवान दे रहा है, वो देख रहा है, कुछ अच्छाई है जब ही दे रहा है। नहीं तो मांगते मांगते मर जाएं। 17 लाख हम इस जीवन में इकट्ठा नहीं कर सकते। तो धन का उपयोग सब पैसा लगा दो, इससे क्या फायदा हुआ? ज्ञान मिलेगा, सभी ज्ञान मिलेगा, अनुभवात्मक ज्ञान मिलेगा, भगवान का अनुभव होगा तुमको, अनंत शांति मिलेगी। वही पैसा है, कागज का नोट है। लेकिन होता क्या है? गृहेशु, गृहेशु माने घरों में, आसक्तियों के स्थान। गृहेशु माने यहां स्त्री बच्चा नहीं है, हम साधु हैं, ये हमारा परिवार है, चेला चाटी, इसमें आसक्ति है हमारी, इसमें लगाते हैं। या बहू बेटे में आसक्ति है परिवार में, या कलेवर में, शरीर के सुख में लगाते हैं। इसका परिणाम क्या है? मृत्युम न पश्यन्ति, मौत है, अवश्य विनाश होगा। वही कागज के नोट थे। कहां अहंता आई, कहां ममता आई, ये समझ नहीं पाता प्राणी। आखिरी बात बताते हैं, चलो समय हो गया। अहंता ममता एक दिन में नहीं समझोगे, ये बड़ा लंबा कोर्स है इसका।
ये समझने में जाने कितने साल लग जाते हैं, भगवान की कृपा हो तो, नहीं तो कोई नहीं समझता। 10, 20, 39 शनै शनै जहु पंकम स्थलान्यामम च विरुद्ध। धीरे धीरे बरसात का कीचड़ सूखता है और धीरे धीरे फसल पकती है। एक दिन में कीचड़ नहीं सूखती। धूप हुआ, कीचड़ सूखने में टाइम लगेगा। एक दिन में फसल नहीं पकेगी। आमम माने कच्चापन, विरुद्ध माने लताएं। जैसे लताओं का कच्चापन धीरे धीरे दूर होता है, जैसे कीचड़ धीरे धीरे सूखती है, वैसे यथा हम ममता धीरा, अंता ममता भी एक कीचड़ है। शरीर आदि अनाथ पदार्थों में बहुत दिन में समझोगे अहंता क्या है, बहुत दिन में ममता समझोगे, धीरे धीरे छूटेगी। ये बड़ा कठिन है छूटना। साधु बन गए लेकिन नहीं छूट रही है। अंता ममता चली गई तो मान सम्मान सब चला गया, राग द्वेष सब चला गया। ये कुछ नहीं गया। यहां पे दिखाई पड़ता है गोपाल दास रामदास को देख करके मुंह फेर रहा है। रामदास गोपाल दास से नहीं बोलता है। ये सब नाटक यहां होता है। ये सब क्या है? ये कषाय है, कीचड़ है। ये दूर होने में टाइम लगेगा। ये केवल भगवान की कृपा से होता है। ये भी चलो बता दें 2 मिनट में। ये अहंता ममता हम लोग नहीं छोड़ सकते। साधु बन जाएं चाहे साधु के बाप बन जाएं। तो 7:42 येषाम सैव भगवान दयेदनंत। जब भगवान दया करेगा, कब करेगा? सर्वात्मनाश्रित पदो, जब भगवान का आश्रय लोगे निष्कपट भाव से, तब तुम दुस्तर माया को पार कर जाओगे। नैषाम ममाहम, उसकी पहचान क्या है? ममाहम बुद्धि हट जाएगी। हम साधु बन गए और शरीर में ममाहम बुद्धि है, इसीलिए हम सम्मान चाहते हैं। महंत बन गए, मंडलेश्वर बन गए, विद्वान बन गए। बहुत से लड़के लड़कियां कथा कहना चाहते हैं। क्यों? अहंता ममता के लिए। वो कथा एक विनाश की चीज बन गई है। अहंता ममता बढ़ाने की चीज बन गई है। उससे विनाश होगा, हमारा निश्चित होगा। भगवान ने कहा है कि 8वें स्कंद में ये सब चीजें विनाश कर देती हैं, निश्चित विनाश करती हैं। 8:22-26 जन्म कर्म वयो रूप। अच्छा जन्म हुआ, अच्छा जन्म माने किसी ब्राह्मण जाति की नहीं, वैष्णव बने, द्विज। अब हमारा अच्युत गोत्र हुआ, यह दूसरा जन्म हुआ, साधु बन गए। या जाति लिया, ब्राह्मण बन गए। कर्म अच्छा किया तुमने, बहुत बड़ी सेवा किया, और उसमें मैं पना पैदा हुआ, विनाश हो गया। वह जवानी आई,
रूप अच्छा हुआ, विद्या बहुत पढ़ गए, उससे विनाश हो गया। ऐश्वर्य बड़प्पन मिला, विनाश हो गया। धन आदि से अगर स्तंभ माने ऐंठ नहीं आती है तो हमारी कृपा है, नहीं सब चीजें केवल विनाश करती हैं। 8:22-27 मान स्तंभ निमित्ता नाम, मान माने अहम भाव, स्तंभ माने ऐंठ के कारण क्या है? ये जन्मादि 7 चीजों, ये सातों चीजें तुम्हारे अंदर मान और अस्तंभ भाव पैदा करेंगी। ये भगवान कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? वामन भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं। ऐसा नहीं समझना कि कोई दूसरा आदमी कह रहा है, भगवान कह रहे हैं। ये सातों चीजें सर्वश्रेय प्रतीपा नाम, कल्याण को नष्ट करने वाली हैं। श्रेय माने कल्याण और प्रतीप माने उल्टा, नष्ट करना। पड़ गए, विनाश हो गया। तपस्या किया, विनाश हो गया। मोह हुआ, विनाश हो गया। ये केवल भगवान की कृपा से होगा भाई। साधु वाधु बनने से कुछ नहीं होता है। इसी बात को शंकर जी ने भी कहा है कि तपस्या यानी भजन, इसे बड़ा भारी विनाश होता है। बोले भजन से विनाश होता है? बोले हां। 4:3-17 विद्या पढ़ने से होता है? बोले हां। तपस्या माने भजन, वित्त पैसा, वपु शरीर कुल, ये संतों के लिए तो गुण हैं। असत्यम लोगों के लिए इतर बने दोष हैं। जितना बड़ा फायदा होगा उतना ही विनाश हो जाएगा। और हुआ यहां, हमारे यहां ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा दिया और विनाश भी इतना हुआ कि बस क्या कहें। ऐसा विनाश हुआ, स्मृतौ हतायाम, स्मृति नष्ट हो जाती है। मैंने ये किया, मैंने इतना पैसा दिया। क्यों विनाश हुआ? भृतमान दुर्दृश, उनके अंदर मान बढ़ गया। मान क्यों बढ़ा? दुर्दृश, दृष्टि माने चेतना, उनकी चेतना ही गलत हो गई। अब चेतना जब दूषित हो जाती है तो उसका देखना, बोलना, भाषण करना सब दूषित हो जाता है। जिसके पैसा वाला देखेगा भी तो ऐसे, कहाँ रहते हो, कहाँ रहता है, बोलेगा भी तो दूषित विचार से। अहंता बोलेगी मुंह में, जीभ नहीं बोलेगी। अहंता आगे बोलेगी, अहंता देखेगी, दूषित अहंता। सारी चेतना दूषित हो गई। अब चेतना दूषित हो गई तो सब काम दूषित हो गया। हम इतना जप करते हैं 5 लाख, बस विनाश हो गया। टाइम हो गया, चलो। जय श्री राधे।